संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। श्री वाणी माता है, ये तन है आलीशान जिसमें है रत्नों की खान बना, फिरे रे नादान भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान जिसमें है रत्नों की खान, बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान जिसमें है रत्नों की खान, बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। इस चोले को तरसे सारे, क्या देवी क्या देवता। इस चोले को तरसे सारे, क्या देवी क्या देवता। प्रभु की तू खोज नहीं करता, फिर देवों को सेवता। प्रभु की तू खोज नहीं करता, फिर देवों को सेवता। इस चोले को पहचान, इसकी कदर को तू जान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान जिसमें है रत्नों की खान, बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ, क्यों भिखारी तू यहाँ। इस तन में है हीरे मोती, उनको लेना जान ले। इस तन में है हीरे मोती, उनको लेना जान ले। इस तन में है लाल कीमती, उनको तू पहचान ले। इस तन में है लाल कीमती, उनको तू पहचान ले। तू उनसे है अनजान, इसी
लिए है परेशान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। क्यों भिखारी तू यहाँ। नौ द्वारों में फिरता है, इसीलिए परेशान है। नौ द्वारों में फिरता है, इसीलिए परेशान है। 10वें की तुझे खबर नहीं है, जहाँ आनंद की खान है। 10वें की तुझे खबर नहीं है, जहाँ आनंद की खान है। ले 10वें को तू जान, ढूंढ ले तू संत सुजान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। क्यों भिखारी तू यहाँ। भेदी संतों के पास है, उन रत्नों की कुंजी। भेदी संतों के पास है, उन रत्नों की कुंजी। भेद जानते पाएगा, असली है जो पूंजी। भेद जानते पाएगा, असली है जो पूंजी। ले गुरु फूल चंद से ज्ञान, सूर्य दास तू मेरी मान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। ये तन है आलीशान, जिसमें है रत्नों की खान। बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ। क्यों भिखारी तू यहाँ। श्रीवाणी आई है कि दया से मेरे सर करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। ये तन है आलीशान, कहते हैं बड़ी आलीशान कोठी बनाई है जी राणा साहब ने। हाँ जी, अपने शहर में तो ऐसी अब तक नहीं बनी है, आलीशान है। कैसी आलीशान है ये कोठी, ये बंगला, ये मनुष्य तन आलीशान बनाया है मालिक ने। क्या गजब बनाया है। मनुष्य अपने द्वारा बनाता है और आश्चर्य लिख देता है। 7 वो क्या बोलते हैं आश्चर्य को, वंडर्स, 7 वंडर्स, 7 वंडर्स, 7 अजूबे है ना। फ्रांस का टावर, फला फला, चीन की दीवार है ना, मिस्र के पिरामिड, ताजमहल भी आता उसमें, भारतवर्ष में है ना। ये तो मनुष्य ने बनाए हैं। जो मालिक ने बनाया है ना, 5 अजूबे हमारे साथ हैं, मनुष्य के तन के साथ हैं 5 अजूबे। तो प्रथम अंगूठे की छाप पूरे संसार के 2 मनुष्य प्राणियों की नहीं मिलती। बोलो। अरे जिस कंपनी में से मशीनें आइटम निकलते हैं ना, वो एक ही प्रकार के निकलते हैं, मॉडल बाद में चेंज करते हैं। कैसा कारखाना परमात्मा का, बोलो आप। 750 करोड़ आबादी है संसार की, तो पूरे विश्व के 2 मनुष्यों का अंगूठे का निशान नहीं मिलता, भिन्नता मिलेगी। अजूबा नंबर 1। अजूबा नंबर 2, हस्तरेखाएं, हाथों की रेखाएं सगे भाइयों की नहीं मिलती, पूरे विश्व की नहीं मिलती। नंबर 3, मस्तक की रेखाएं। जी रेखा मस्तक में भी होती है, बिल्कुल होती है, मस्तक की रेखाएं नहीं मिलती। चौथा, हूबहू
मनुष्य के शरीर का ढांचा, चेहरे से लेकर के लंबाई चौड़ाई, हमारी पूरी हाथ टांग सब कुछ, सगे भाइयों में या सगी बहनों में तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि मिलना चाहिए। हूबहू पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, 80% मिल सकता है, 90% भी मिल सकता है। जब बारीकी से देखोगे ना, बिल्कुल बारीकी छानबीन करोगे तो पूर्ण रूप नहीं मिलते वो दो। नंबर 5वां है मौत। कब आएगी नहीं पता। 5वां जुब्बा है मौत आएगी, सभी को आएगी। कोई कह देना उठ करके, जी मैं तो नहीं मानता, पूछ तेरे दादा कहां गया, पूछ तेरे पिताजी कहां गए, मर गए होंगे तो, जिंदा है तो पूछ ले कहां जाओगे। आज आप में जवानी है, थोड़ा जोश खरोश है, बोलो। निश्चित होते हुए भी मौत अनिश्चित है। क्या जुबा नहीं है ये। कह दो ना कोई कि जी मेरी तो गारंटी है, 5 वर्ष में तो जिंदा रहूंगा, फिर दे 50 लाख मुझे, दे उधारे, 5 वर्ष के बाद दे दूंगा। जी क्या गारंटी है आप जिंदा रहोगे क्या। दूसरे की तरफ देख रहा है, अपनी फिर भी नहीं सोच रहा है। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है। कहने को तो 100 वर्ष का जीवन नाप लिया, तोल लिया, मान लिया, हमने योजना भी बना ली है। एक श्वास पे जीवन टिका है। ये मनुष्य तन मिला है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेजिनेशन, बट मैन मेड गॉड इन हिज ओन इमेजिनेशन। परमात्मा ने मनुष्य को अपनी शकल में सुंदर बनाया, बहुत संपूर्ण बनाया है, सभी कलाएं भर दी इसमें। और मनुष्य ने परमात्मा को भिन्न भिन्न शकलों बना के रख लिया। हजारों परमात्मा बना के रखे हुए इसने अपनी बिल्डिंगों में कहीं दूर तक। सुना है कुम्हार ने घड़े बनाए, फिर किसी घड़े ने कुम्हार बनाया वो आज तक नहीं सुना। घड़े कौन है? हम। कुम्हार कौन है? परमात्मा। परमात्मा को ये श्रीमान जी मनुष्य गढ़ दे, बना दे, क्या शक्ति इसमें है? यही प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है, श्रीमान जी के साथ। अरे परमात्मा ने तुझे बनाया है, तेरे अंदर बैठा है, तेरे अंदर बैठा है। ज्यों तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। साहिब कहते हैं तेलों के भीतर तेल है भाई, फिर तेल दिख तो नहीं रहा है। बोलो, क्या तिल में तेल दिखता है क्या? बोलो, सोच लो। बहुत तो किसानी बैठे हैं यहां पर। आजकल तिल तो यहां पैदा होना बंद हो गए इस एरिए में। पैडी, चावल, जीरी, गन्ना, गेहूं, मोटी मोटी फसलें होती हैं मुख्य तौर पे। तो बरानी जमीन में, रेत वाली जमीन में, दुमेटली में होता था, तिल बोते थे। आजकल भी तिल हैं, और तिल तो सभी के पास है भाई। ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जिसके पास तिल नहीं हो। उसको तीसरा तिल भी कहते हैं। संत मत की भाषा में तीसरा तिल भी है, वो परमात्मा ने दे के भेज रखा वो तिल। ज्यों तिल माही तेल है। देखो पहले, क्या तिलों में तेल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। विधि से जो तेल निकलता देखते हैं और तेल निकाल रहे हैं, उनको पता है इसके भीतर तेल है। फिर हमारे शरीर में बाहरी रूप से कोई देखेगा
क्या परमात्मा है? नजदीक तो नहीं रहा है, अंदर तो है। बादाम है, छिलका है बादाम के ऊपर, अंदर गिरी है। अगर किसी बच्चे को कहें बेटा बादाम खा ले, अगर वो उस पे दांत लगा के तोड़ने लगे, इतना सख्त, इतना हार्ड छिलका है, दांत को तोड़ दे वो। कितना सख्त है, बोलो। सुनना है, सुनो। छिलका चढ़ा हुआ है, हमने बादाम की गिरी नहीं दिख रही है। बोलो। जिनको छिलका हटाना आता है, गिरी देख रखी है, वो कहेंगे जी इसके अंदर तो गिरी है। एक स्टेप है ये, पहला स्टेप है कि गिरी तो है। दूसरा स्टेप, दूसरा पड़ाव आएगा। अब क्या जी गिरी में तेल है? तेल तो नहीं दिखता। बादाम का तेल निकलता है भाई, बादाम रोगन है। फिर क्या तेल दिख रहा है क्या बादाम में? गिरी में नहीं दिख रहा। विधि से तेल निकाल लेंगे हम। जब तेल निकाल लेंगे ना, फिर देखेंगे तेल को। बोलो। 3 पड़ाव आ गए हैं। छिलके में न गिरी दिख रही थी, न तेल दिख रहा था। छिलका हटाया, अब गिरी आ गई है। गिरी में तेल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन गिरी तो दिख रही है, छिलका तो गया। और फिर गिरी में से तेल दिख रहा है। फिर 3 ही तो भक्ति हैं, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और सत्य भक्ति। बोलो। क्या सुनना है? सुनो। तेल सुनो भाई, छिलका है, छिलके का अगर वजन करके देंगे हमें, भाव क्या है? बादाम के भाव नहीं बिकता वो। क्या छिलका है? लकड़ी बन गया वो तो, छाल है वो तो। छिलके से महंगा क्या है? गिरी। 10 गिरी ले लो और तेल निकाल लो। 1 किलो बादाम में से तेल 1 किलो नहीं निकलता, कम निकलेगा। अर्थात फिर तेल महंगा हो गया। वजन के हिसाब से जाएंगे ना तो तेल महंगा है। पिंड में लो, दृष्टांत ले लो। छिलका हमारा शरीर है, हम सरगुण भक्ति करते हैं हाथों से। जितना भी हाथों से हम कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, ये सारा बाहर दिख रहा है। गिरी पे गए, हमने इस शरीर को सिद्धासन पे लगा दिया और बाहरी वृत्तियों को, हाथ पैर को छोड़ के बंद करके और चढ़ गया चक्कर में। ये निर्गुण भक्ति है। अब निकलेगा तेल, यानी उससे भी कीमती चीज आएगी, वो है सत्य भक्ति। क्या निकाल लिया? बादाम की गिरी में से सार निकाल लिया हम, तेल लिया। सार वस्तु है तेल तो। और पता क्या है? ठोस था, गिरी ठोस थी, तेल तरल, बदल गया रूप, रूप बदल गया। अब देख लो, बहुत कीमती है, तरल है। क्या करोगे? जोत जलाओ, जलेगी। हलवा बनाओ, कुछ भी बनाओ, तेल है वो, सब काम आएगा वो। गिरी वो काम नहीं कर रही थी जो तेल कर रहा है। सत्य भक्ति आ गई, वो ऊपर वाली, टॉप। क्या होगा?
गिरी से जोत नहीं जल रही थी। बादाम की गिरी को जब तेल निकाल लिया, अब जोत जल रही है, दीपक जल रहा है। सुनो ध्यान से, फिर वो जोत जलेगी भाई, ऊपर वाली। तीनों भक्ति आ गई इसमें। बादाम का छिलका समेत है, सरगुण भक्ति है। छिलके उतारते हैं 12 हाथों से सारी बातों के, सारे कर्म कांड के छिलके ही तो हैं। आत्मा को क्या मिलता है? छिलका दूर किया, कहाँ गए? अब गिरी पे आ गए। गिरी सार वस्तु है, छिलके से निर्गुण भक्ति में आ गए हम, चल पड़े। अब फिर निकाल लिया तेल, सार निकाल लिया उसमें से। क्या किया? समासों में से ही तो सार निकालेंगे हम। जो श्वास को चला रही शक्ति चला रही थी, उसी को जान लेंगे हम, उसी से मिल लेंगे हम। तो क्या है? श्रीवाणी चल रही है, ये तन है आलीशान जिस मैं है रत्नों की खान। रतन क्या हीरे मोती, क्या गजब है। परमात्मा के सच्चे नाम को हीरे तुल्य बताया, हीरे से महंगा बताया है। नाम की संज्ञा देते हैं, बहुत महंगा है पदार्थों में हीरा। इसके अंदर बैठा है, सारा कुछ बैठा है इसके अंदर। है रत्नों की खान, बना फिरे रे नादान। क्यों भिखारी तू यहाँ, क्यों भिखारी बना फिरता भाई? धनवान है, भक्ति धन कमा ले, धनवान हो जाएगा भाई। कह रहे हैं वो, इस चोले को तरसे सारे, क्या देवी क्या देवता। देवी देवता तरसते, मनुष्य तन को नहीं मिलता उनको। ये बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी श्रीवाणी बोल रखा है, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ, सुर मन देवता, दुर्लभ मन कठिन। उनको कठिनता से मिलने वाला है, नहीं मिल रहा है ये, वो मनुष्य तन मिला वामनाज। क्या करता है ये? प्रभु की तू खोज नहीं करता, फिर देवों को सेवता। देवों की पूजा अर्चना में लगा हुआ है मनुष्य, खुद परमात्मा की भक्ति करता नहीं, उनकी भक्ति कर रहा जो मनुष्य तन से छोटे हैं। इस चोले को पहचान, इसकी कदर को तू जान, इसकी कदर तो जान ले। क्या क्या बैठा इसमें? बना फिरे रे नादान, क्यों भिखारी तू यहाँ? इस चोले में हीरे मोती, उनको लेना जान ले। इस तन में लाल कीमती, उनको तू पहचान ले। तो उनसे है न जान, इसीलिए है परेशान। परेशान हो रहा है ये। परमात्मा के बिना आत्मा परेशान रहेगी रहेगी। जगत का धन कितना ही मिल जाए, सुख साधन मिल जाए, फिर भी परेशानी नहीं मिटेगी आत्मा की। 9 द्वारों में फिरता है, इसीलिए परेशान है। 10वें की तुझे खबर नहीं है, जहाँ आनंद की खान है। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है, 9 द्वारों में भक्ति की शुरुआत है ही नहीं। 9 द्वार जगत में खुलते हैं, 9 द्वार सथुल हैं, जगत में खुलते हैं। और 9 के 9 कर्मों का बंधन बनाने वाले हमारा। 10वें द्वार से तो शुरुआत है। कह रहे हैं वो, उस 10वें को तो जान, ढूंढ ले तू संत सुजान। भेदी गुरु ढूंढ ले भाई। 10वें द्वार का जो ज्ञाता है, जानकार है, उससे मिल ले और वो खोल देगा। और फिर क्या मिलेगा? फिर मालिक मिलेगा भाई। वेदी संतों के पास है उन रत्नों की कुंजी। सच्चा नाम जो रतन से महंगा है। कुंजी मैंने चाबी, चाबी है उनके पास, ताला खोलने वाली संतों के पास है। उनको मिलना पड़ेगा, भेदियों को मिलना पड़ेगा। और फिर भेद जानते ही पाएगा असली है जो पूंजी।
असली और नकली क्या है? जो हमारी है, हमारे साथ चलेगी, वो असली है। जो छूट जाएगी वो हमारी थी नहीं, है नहीं, हमारी होगी भी नहीं कभी। इसलिए उस असली पूंजी भक्ति धन को पहचानो, जानो, भेद जान के भक्ति कमाओ। तन तो मनुष्य का आज मिला है भाई। और सुनो ध्यान से, जो सत्संग में यहाँ आए हैं उनका समय जमा हो गया। ये समय आने पर फलीभूत होगा। जगत में समय लगाते हम, जगत का लाभ मिलता हमें। यहाँ आए हैं, लाभ यहाँ का नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ का लाभ भी मिला, ये आत्मा का लाभ है, वहाँ शरीर का लाभ था जगत में। ये भी लाभ हमको मिलेगा भाई। और दयालु की दया होती है तब सत्संग मिलता है भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब की जय हो।